हेलो नमस्कार मेरे समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट में अस्थायी पदों को स्थायी किया गया है। इससे अतिथि शिक्षकों को कितना लाभ होगा इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा सरकार की इस घोषणा। सरकार ने अस्थायी पदों को स्थायी करने की घोषणा की है। उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो अतिथि शिक्षक इससे नियमित होंगे, किनको बाहर किया जाएगा, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी सुनाने वाला हूँ। सरकार ने क्या पक्ष रखा है और हाई कोर्ट का क्या निर्णय है और इससे कितने अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है और कितने अतिथि शिक्षक बाहर होने वाले। तो अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पदों में नजर आने वाली स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म करना आज का सबसे अहम फैसला बना। अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से ज्यादा तरह के पद वर्गीकरण थे। नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थी। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था। लेकिन कैबिनेट ने इस उलझे हुए ढांचे को ही खत्म कर दिया है। अब इसे सिर्फ 5 आवश्यक श्रेणियों में समेट दिया गया है। सरकार इसे पोस्ट रिटायरमेंट जस्टिस रिफॉर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से पेंशन, सेवा लाभ और भविष्य की भर्ती नीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा और सैद्धांतिक सहमति दी गई है। यह कदम प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है जिन्हें पद अस्थायी होने के कारण वित्तीय लाभों में देरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 10 में से अब 5 श्रेणी ही रहेंगी। राज्य शासन में अस्थायी और स्थायी पदों के अंतर को खत्म करने का मतलब है कि सरकार अब लंबे समय से अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करेगी, उन्हें स्थायी लाभ देगी और शोषण रोकेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बाद खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सुरक्षा मिल सके। तो इस पूरे कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी भी दी गई है और क्या कुछ कहा गया है हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। इसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, इस प्रकार के जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, तो वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। तो डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई और उसमें कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्थायी और अस्थायी पदों को लेकर लंबे समय से जो अनियमितता थी उसको खत्म करने की बात कही जा रही है, भेद को खत्म करने की बात कही गई है इस फैसले में और ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत से पहले सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला अभी जो कैबिनेट में आया, इसका आदेश होना बाकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी आदेश होगा, आप देखिएगा। इसमें मेनली मुख्य रूप से जो फायदा हुआ है वो कार्यभारित कर्मचारियों को हुआ है, स्थायी कर्मचारियों को हुआ है। उन्होंने 10 श्रेणियों को हटा के 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है।
क्योंकि ये जब हो गया था उस समय जब जा रहा था मामला, ये मेरे संज्ञान में था, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। जब इसके अंदर स्थायी और अस्थायी दो तरह के पदों का निर्माण किया गया है। जो कार्यभारित इनको नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं मिलती थी और इनको बार बार पदों का बहुत सारे विभागों में विभाग वाले शासन के पास अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए बार बार कैबिनेट में मुद्दा जाता था कि ये पद अस्थायी, इस पर ये काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको आप नियमितीकरण मतलब आगे बढ़ाने का लाभ दिया जाए। तो सरकार बार बार जो मामले कैबिनेट में जाते थे उसको कैबिनेट में ना जाए तो सरकार ने उसे अस्थायी अस्थायी दो वर्गों में बांट दिया है। लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं उसके लिए लिखा गया है कि ये संविदा कर्मचारी 22 जुलाई 2023 की नीति के तहत ही रहेंगे, दैनिक वेतन भोगी रहेंगे, आउटसोर्सिंग रहेंगे। और हमारा मानना यह है कि जब संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, आपने कार्यभारित और नियमित कर्मचारियों के पदों को तो स्थायी पदों में कन्वर्ट कर दिया है, आप संविदा कर्मचारियों के पदों को भी स्थायी पदों पे कन्वर्ट किया जाना चाहिए था। क्योंकि 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अस्थायी पद वो होते हैं या संविदा के पद वो होते हैं या आउटसोर्सिंग। लेकिन जब कैबिनेट की जब ब्रीफिंग कर रहे थे डिप्टी सीएम, तो उन्होंने कहा है संविदा कर्मचारियों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिक्र किया है कि 5 तरह के पद रहेंगे। जो 10 तरह के कैडर थे वो खत्म कर दिए गए, अब 5 तरह के रहेंगे, स्थायी, अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्सिंग। इस तरह के 5 पद रहेंगे। बाकी जो 10 कैडर थे, जो 10 वर्ग थे, उसको समाप्त करके 5 कैडर में शामिल कर दिए गए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आदेश आना बाकी, आदेश आएंगे उसमें आप देखिएगा। क्योंकि होता यह है कि हाँ, ये निश्चित ही कार्यभारित कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, उनको बहुत लाभ मिलेगा, कार्यभारित वालों को ये सुखद निर्णय है। लेकिन शासन ने जो निर्णय लिया है इसमें मेरा ये मानना था कि कार्यभारित जो कर्मचारी उनको सुविधाएं तो पहले से ही मिल रही थी, तमाम सुविधाएं मिल रही थी, बस उनके पदों का था, उनके पद स्थायी पद नहीं थे। अब उनको स्थायी पदों में कन्वर्ट किया, मतलब माना जाएगा कि उनके पद भी स्थायी पद हैं और नियमित कर्मचारियों के समान जो भी उनको सुविधाएं से वंचित थे, थोड़ी बहुत जो भी थे, अब उनको सीधी सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। ठीक है, जितेंद्र जी क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, जो निर्णय आया है, क्योंकि अभी कुछ हेडलाइंस आपने दिखाई, अभी तक क्या है कि पिछले मैं 15-20 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है उसको हम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं और उसकी हेडलाइंस के आधार पर व्याख्या करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। मैं तो इंतजार करूँगा कि सरकार का जो कैबिनेट है उसके पास जीएडी क्या ऑर्डर जारी करती है, मुझे उसका इंतजार रहेगा। यानी कि आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी अगर कार्यभारित कर्मचारी के बारे में कहें तो कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में दिग्विजय सरकार ने बहुत ही खराब निर्णय किया था। एक तो दैनिक वेतन भोगियों को सेवा से निर्णय पृथक करने का जो निर्णय था, खराब निर्णय था। कार्यभारित कर्मचारियों के यहाँ तक कि अनुकंपा नियुक्ति भी बंद कर दी गई थी, उनको समय मान वेतन मान का लाभ भी बंद कर दिया गया था और ग्रेजुएटी भी बंद कर दी गई थी। तो ये जो तीनों लाभ है पिछली शिवराज सरकार ने उसको देने का काम किया था। आज भी कार्यभारित कर्मचारी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो नेचर ऑफ वर्क, नियमित कर्मचारी का, कार्यभारित कर्मचारी का नेचर ऑफ वर्क सबका बराबर है, लेकिन उनके आगे कार्यभारित लगने के कारण उनको बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाई थी, उससे वंचित रह जाते थे। हाँ, आज भी कार्यभारित कर्मचारियों को, आज भी उनको जो अर्जित अवकाश का नकदीकरण है उसका लाभ आज उनको नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस कैबिनेट के डिसीजन के बाद अगर हमारे कार्यभारित कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ अगर सरकार समाप्त करते हुए अगर देती है तो मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता था। अगर ऐसा निर्णय होता तो मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने कार्यभारित कर्मचारियों के दंश को समझा। आज वो रिटायर हो रहे हैं किंतु उनको अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाकी 3 सुविधाएं मिल रही हैं। अभी तक जहां तक मैंने समझा है, अभी कार्यभारित कर्मचारी को शायद अभिजीत जी आप देखेंगे कैबिनेट का जो निर्णय आया है, जो मीडिया को आया है, उसमें सांकेतर पद घोषित करने की बात की गई है। मुझे अभी भी संशय लग रहा है कि उनको स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी, ये लाइन है क्या? ये थोड़ा सा एक अनुसंधान का विषय है। ये आ जाएगा तो फिर आप और हम बैठ के इस पे व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कुल मिला के सरकार ने आज कर्मचारियों के बारे में कैबिनेट में कुछ बातें की। मैं मोहन सरकार जी का
आज अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, ये जो 10 कैडर की बात थी, 10 कैडर में देखिए, अभी आज से 9 साल पहले एक संवर्ग और पैदा करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया था कि दैनिक वेतन भोगियों को जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी करने की बात की थी, उनको स्थायी कर्मी एक नया संवर्ग पैदा किया गया था। ये भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर स्थायी कर्मियों के बारे में भी इस कैबिनेट में कुछ हुआ होगा तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के स्थायी कर्मियों के लिए भी बहुत कुछ